व्हाट्सअप गाइस, पुष्पा 2 मूवी को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों? पुष्पा द रूल तो देखते हैं क्या है। पूरा हमने आरजे का स्क्रीन वाले चैनल से मूवी देख ली तो भैया बता जरूर। और डे 1 पे कितना कलेक्शन हुआ जब तक हम देख रहे तब तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है। आपके सामने कोई रिपोर्ट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, 1 2 3 गो। अच्छा, पुष्पा देखने के बाद मैंने एक भाई से पूछा कि भाई आपको फिल्म कैसी लगी? तब उसने जवाब दिया, निम्डा टेल मी। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। भाई ने इतने कन्विक्शन के साथ बोला तो मेरे को लगा अच्छी लगी होगी इसको मूवी। लेकिन पुष्पा 2 को लेकर दो बातें मार्केट में घूम रही हैं बाबा। एक तो ये बात कि भाई फिल्म इतनी अच्छी है कि देखने वालों के पैसे वसूल हो, और दूसरी बात ये कि फिल्म इतनी बुरी है कि कई लोगों को फिल्म देखने के बाद फिनाइल से अपनी आंखें धोनी जैसे एनिमल को बोला इस था। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन सब के बीच एक और चीज जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी के साथ फैलाई जा रही है वो ये कि फिल्म क्रिंज है। फिल्म के हिंदी डब्ड सॉन्ग्स और लेंथ पर हो रहा क्रिटिसिज्म तो चलो फिर भी वैलिड लग सकता है, लेकिन बाकी चीजों पर दिया जा रहा ओपिनियन, एक ओपिनियन कम और एक जजमेंट ज्यादा लग रहा है। फिल्म जो भी ऑफर कर रही है वो एंटरटेनमेंट जरूर है। क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लू अर्जुन का वो जो फेस्टिवल परफॉर्मेंस वो क्लैप वर्दी नहीं था? बताइए, तो जो फैमिली डायनामिक्स फिल्म में लास्ट 25 मिनट में दिखाया गया, क्या वो इमोशनल नहीं था? पुष्पा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं था, या फिल्म में क्रिएटिविटी की कमी थी? लेकिन कुछ भाई लोगों की माने तो उन्हें पहला वाला पार्ट भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो दूसरा वाला देखने चले गए। काहे को गए बाबा, काहे को? नो डाउट फिल्म में कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसे देखने भी वही ऑडियंस जा रही है जो हमारा और आपका यूट्यूब चैनल देखती है। मतलब अपने कंटेंट पर लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए तो सब बढ़िया, और दूसरा अपने कंटेंट पर पैसा कमा ले तो वो अनपढ़ और छपरी हो जाता है। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं लोग अल्लू अर्जुन के लिए और फिल्म बनाने वालों के लिए। खैर, पैसे से याद आया, फिल्म में बहुत पैसे लगे हैं लोगों के। 1800 का टिकट लेने के लिए लोगों ने अपनी एफडी तोड़वा ली। एक जगह भीड़ इतनी जुटी कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां के लोगों को फिल्म देखने के लिए एफडी के साथ साथ अपनी कुछ और चीज भी तुड़वानी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं? जो भी आपकी ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताना। वेल, पुष्पा 2 इस टाइम शाहरुख खान की जवान, यश की केजीएफ 2 और प्रभास की बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। अब जो भी फैंडम अपने स्टार के नाम पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो असल में उस स्टार के फैन भी नहीं है, क्योंकि खुद यश और एसआर के कई बार कह चुके हैं कि अच्छा सिनेमा हमारी इंडस्ट्री को ही बढ़ाता है। प्रभास खुद कई बार अपनी इंडस्ट्री के एक्टर्स को सपोर्ट करते दिखे हैं। ऐसे में इतनी नेगेटिविटी कुछ लोग काहे को फैला रहे हैं बताइए? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पुष्पा के नंबर्स इसकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। ये हिंदी लैंग्वेज में ऑलरेडी एनिमल को पछाड़कर सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनिंग देने वाली फिल्म बन चुकी है। मिडनाइट शोज के कलेक्शन को मिला ले तो ये जवान के 65.5 करोड़ के फर्स्ट डे नंबर के आसपास घूम रही है। पठान का फर्स्ट डे का रिकॉर्ड ही अपने एडवांस बुकिंग्स में तोड़ ही चुकी है। अगर ओवर द काउंटर पर पब्लिक दम लगाई होगी तो हो सकता है इसने जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। बाहुबली 2 जिसने 2017 में 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लिया था, पूरे 7 साल के बाद इस फिल्म ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। फिल्म अभी 260-270 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग फिगर को टच करने वाली है। पैसा ही पैसा होगा। वेल, एक ऐसा एक्टर जिसके लिए यह माना जा रहा था कि उसकी ऑडियंस नॉर्थ बेल्ट में है ही नहीं, वो अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म कोविड-19 के टाइम पर लाता है और 50% ऑक्यूपेंसी पे भी 100 करोड़ का बिजनेस करके चला जाता है। वो 3 साल बाद फिर उसी फिल्म का सीक्वल लाता है और सारे हॉलीडे एंड नॉन हॉलीडे रिलीजेस का रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। अगर उस स्टार को शाहरुख और प्रभास के स्टारडम के बराबर लाकर खड़ा किया जा रहा है तो वो तो मेरिट पर सही ही लगता है। बताइए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाहुबली के टाइम पे ऐसी ही फैन वॉर की नेगेटिविटी शुरू हुई थी। केजीएफ के सालार तक और सालार से स्पिरिट तक हम ये सब देख रहे हैं। अब पुष्पा 2 के साथ भी यही हो रहा है। सवाल ये है कि ये स्टार लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना सही, कि लोग इन फिल्मों को देखने के लिए पैसे देकर देखने जा रहे हैं, और कुछ फिल्मों को तो फ्री में भी ओटीटी पर नहीं देखा जा रहा है। इसके बावजूद अगर किसी इंडस्ट्री के काम को क्रिंज बोला जाए तो क्या ही कह सकते हैं बताइए? ऐसा नहीं है कि हर साउथ की फिल्म को लोगों ने आंख बंद करके सिर पर बिठाया है। हाल ही में एक कन्नड़ फिल्म भी आई थी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कुछ साल पहले विक्रांत रोना नाम की भी फिल्म आई थी। ऑडियंस ने क्या ही रिस्पांस दिया, खुद जाके गूगल बाबा से पूछ लो कि कितने लोग गए टोटल मूवी देखने। खैर, पुष्पा को लेकर अभी और भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन उन बातों पर एक अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां से जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना कि क्या आपने पुष्पा देखी है, देखी तो कैसी लगी, और नहीं देखी तो कब देखने का प्लान बना रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कल मिलते हैं, बाय। 3 दिन के अंदर हमें मूवी देख लेंगे और आपने देखी तो कैसी लगी बताना, और कितने की टिकट आपने ली थी ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये 1800 की कहाँ मिल रही है भाई? नहीं, 4-4 हजार की भी तो बिक रही है। मैं कहता रहा हूँ 4-4 हजार की भी लगी है। और तू डायरेक्टर कट में जाके दे जिसमें स्लीपिंग बेड लगा होता है भाई साहब, दुनिया तो जबरदस्त तरीके से।
भाई साहब ये मूवी सारे रिकॉर्ड खत्म कर देगी, ये मैंने बहुत पहले ही कह दिया था। और जिन लोगों को क्रिंज लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि हम क्रिंज होता क्या है। एक वो कैरेक्टर है, एक राउडी कैरेक्टर है, एक वो बंदा है जिसने अर्श से फर्श तक का कैरेक्टर बनाया अपने आप को, और वो हवाबाजी में भी रहता है, वो अपना एक ग्रुप लेके भी चलता है, वो मस्त रहता है, चप्पलों में डांस भी करता है, वो बंदे का कैरेक्टर ही वैसा है। और जब वो गांव में रह रहा है, उस तरह के माहौल में रह रहा है, तो डांस भी उसी तरह की करेगा, पर्सनैलिटी भी उस तरह की रहेगी, तो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप अपने आप से देखो मत उसको, या आपके साइड में जो क्रिंज रील बनाता है उसको मत देखो। मुझे बहुत वो लगा कि जब फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं लगा तो क्यों गए? तो ये तो बड़ा बोला, जैसे मुझे अगर कोई मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं अच्छा लगेगा, नहीं देखनी मुझे, तो मैं क्यों ही जाऊंगी। OTT का वेट कर लूंगी, लेकिन थिएटर में तो नहीं जाऊंगी भाई मैं। और दूसरी बात एक चीज समझनी चाहिए कि हम कई बार अगर एक मूवी बनी है ना, वो किसी कैरेक्टर को लेकर बनी है, तो आप उसको क्रिंज, वो कैरेक्टर क्रिंज है, मान लो एग्जांपल, आप एक कैरेक्टर को जो मूवी का वो पता है वो क्या कैरेक्टर है पहले पार्ट से ही, तो आपको पता है ना वो उसी पे चले। ऐसा तो है नहीं कि पुष्पा 1 में शूट बूट पहनता था, अब एकदम से चेंज हो गया, बल्कि उसने तो अपने आप को अपडेट ही करा है, लेवल भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपडेट ही करा है इस मूवी के अंदर। तो ये कह देना, मुझे लगता है कई लोग कहते हैं देख मेरे इंस्टाग्राम पे भी क्रिंज रील आती है, मूवी में भी अरे भैया एक फर्क होता है थोड़ा लॉजिक और लॉजिकलेस होने में। कुछ लोग बस कूल बनने के लिए, हटके कुछ बात करने के लिए भी कर देते हैं, पूरा लॉजिक और इसका पूरा वो करेंगे। आजकल मैं देखा काफी लोग पूछ रहे मूवी कैसी ऐसी थी, और मैं देख के मूवी में ओ भाई यार मूवी तो बढ़िया थी। तो हर एक का ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। ओवरऑल जब आप 36 रिव्यू देखते हो मूवी, एग्जांपल जैसे आप मेरी तरह हो, मैं तो कोई मूवी आ जाए मैं उसका रिव्यू निचोड़ देता हूँ। जैसे कई लोग रिएक्शन वीडियो देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि भाई कैसा लगा, क्योंकि हम भी रिव्यू देखेंगे तो हम 36 बार सोचेंगे यार ऑलमोस्ट रिव्यूज तो अच्छा बता रहे हैं, तो मूवी में कुछ तो दम होगा। और मैंने ऐसे देखा ऐसी मूवीज की बुराई करी है लोगों ने, लेकिन हम देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हम उसमें ये नहीं देखते उस हीरो ने जूता पहना था तो जूता ब्रांडेड नहीं था, या एक जूता बड़ा था, या उसकी टी शर्ट का रंग अच्छा नहीं था, वो जब उड़ा था तो थोड़ी सी मिट्टी VFX वाइज कम उड़ी थी। हम देखते हैं एंटरटेनमेंट वाइज। हाँ नो डाउट अगर एक्शन फालतू दिखता है बहुत ही, तो वो चीज कई बार हो जाती है, लेकिन मूवी प्रॉमिसिंग है, हम जल्दी देख के आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।